हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ताहे ऑफिस से अपना सामान लेकर घर आ जाती है तो हरी उसे देखता है और उससे कहता है कि तुम तो आज बहुत जल्दी आ गई हो और इस बॉक्स में क्या है। तो वो कहती है इस बॉक्स में बहुत सारा सामान है मेरे ऑफिस का, क्योंकि मुझे ऑफिस से फायर कर दिया गया है, इसलिए मैं इसे लेकर घर आ गई हूँ। ये सब देखो, अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं क्योंकि मुझे वहां से निकाल दिया गया है। तो वो उसे पूछता है ऐसा क्यों किया उन्होंने। वो कहती है मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। हरी उसे नीचे बैठाता है और उसके बाद उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में दोक्यून को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी टीम उसे कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से अब हम भी हॉकी नहीं खेल सकते। वो पूछता है ऐसा क्यों। वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने हमें सख्त मना किया कि अगर हमने हॉकी तुम्हारे साथ खेला तो वो हमारी टीम को बर्बाद कर देंगे। और सारे लोग दोक्यून को बुरा भला कहने लगे हैं। दोक्यून को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर से मिलने जाता है। उसके फादर को दिखाया जाता है कि वो कंपनी से जस्ट निकलने वाले ही रहते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर दोक्यून अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और कहता है आज मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगा कि वो मेरे दुश्मन क्यों बने हैं। जब उसके फादर की गाड़ी आगे जा रही होती है कि तभी वहां पर दोक्यून सामने से अपनी कार लाकर अपने फादर की कार को रोक देता है। उसके बाद वो कार से निकल कर आता है और अपने फादर से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारी टीम को बर्बाद करने का सोचा भी कैसे, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसके फादर कहते हैं कि देखो मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, तुम हॉकी खेलना छोड़ दो और बिजनेस में आके मेरा हाथ बढ़ाओ। लेकिन वो नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। तभी दोहुन उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और उन्हें आवाजें देने लगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। इतने में वहां पर उसकी बहन आ जाती है और देखकर उसे चिल्लाने लगती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अपने भाई के एक्सीडेंट को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से दौड़कर उसके पास आकर बैठती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर उसके घुटनों की सर्जरी होती है। दोक्यून हॉस्पिटल में बाहर सर्जरी होने का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे एक आंटी की आवाज आती है और वो उसे कहती है कि देखो तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। वो देखती है कि ये दोहुन का मोबाइल रहता है और उस पर जो है दाहे के 5 मिस कॉल्स आए हुए रहते हैं। मिस कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोबाइल को तोड़ देती है। दोहुन के घुटनों की सर्जरी होने के बाद डॉक्टर उसके फादर से कहते हैं कि अब ये हॉकी नहीं खेल सकता और अगर इसने ऐसा किया तो आगे फ्यूचर में ये पैरालाइज भी हो सकता है। दोहुन की स्टेप मदर कहती है कि ये अब चल भी नहीं सकता, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये चल सकता है। अब ड्रामे में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम सूजोंग होता है और वो जीवोंग करके चिल्ला रही होती है। तभी हमें जीवोंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हारियो की तरह सेम होता है, क्योंकि ये उसका जुड़वा भाई रहता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे फादर को होश आ गया है, चलो जल्दी। वो दोनों लोग दौड़कर जा ही रहे होते हैं कि वो लोग दोक्यूंग से टकरा जाते हैं। तो फिर दोक्यूंग उनकी तरफ जब देखती है तो वो उसे सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। जीवोंग अपने फादर को विंडो से देख रहा होता है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और नीरी के आपके फादर ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें होश आ गया है। नेक्स्ट सीन में दाहे जो है वो दोक्यून से मिलने जाती है और उससे पूछने जाती है कि उसने ऑफिस से उसे फायर क्यों किया। तभी वहां उसे एक स्टाफ बताता है कि आज वो ऑफिस नहीं आई है क्योंकि दोक्यून का एक्सीडेंट हो गया, तो वो हॉस्पिटल के सीन में वो दोक्यून से मिलने जब जाती है तो वो उसे बताती है मैं ऑफिस में गई थी आपसे मिलने, लेकिन मुझे वहां पर पता चला कि दोक्यून का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर चली। वो उससे कहती है कि आपने मुझे क्यों फायर किया, आप मुझे बता सकती हैं। दोक्यून उससे कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसी गरीब लड़कियां अपनी लाइफ को सेट करने के लिए दोहन जैसे अमीर लड़के को फंसाती हैं और बाद में उनका इस्तेमाल करके अमीर हो जाती हैं। दाय उसे कहती है कि मुझ जैसी लड़की से तुम्हारा मतलब क्या है, मैं अपनी मेहनत से ऑफिस में आई थी और वैसे भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। हारियो की आंटी उससे कह रही होती है कि देखो अब तुम्हारी बेटी हयुनबिल बड़ी हो चुकी है और उसे स्कूल जाना होगा, तो तुम लोग अगर इस तरह से अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो तुम उसका एडमिशन कैसे कराओगे। हारियो को ये बात सही लगती है कि हाँ आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोक्यूंग जो होता है वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी उसकी बहन आ जाती है और उससे कहती है कि देखो अब तुम्हें यूएस जाकर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करनी होगी। यूएस जाने से पहले दोहुन दाहे के अपार्टमेंट पर आता है और उसकी डोरबेल को बजाता है। तभी वहां से एक लड़की निकल कर आती है तो दोहुन उससे पूछता है क्या मैं दाहे से मिल सकता हूँ। तो वो उससे कहती है वो शायद पिछली किराएदार रही होंगी, अभी यहाँ पर मैं रह रही हूँ। तो वो वहां से चला जाता है। हारियो मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आया हुआ होता है और दाहे से कहता है कि देखो हायुनबेल बड़ी हो गई है, अगर अब वो स्कूल जाएगी तो हमें उसका एडमिशन कराना होगा, जिसकी वजह से हमें उसके असली डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे जहाँ पर माता और पिता का नाम चाहिए होगा। तो तुम हमारी मैरिज को रजिस्टर्ड कर दो, लेकिन दाहे उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में दोहुन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से दाहे का एड्रेस लेकर उससे मिलने के लिए आता है। दाहे उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर दाहे
दोहुन से उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। तो दोहुन उसे बताता है अपने पूरे एक्सीडेंट के बारे में। उसके बाद वो उसे कह रहा है मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए यूएस जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन दाय उसकी बातों का कोई आंसर नहीं करती है। उसके बाद वो उसे अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोहुन जो है वो एयरपोर्ट पर होता है और उसकी बहन उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर जा रही होती है और कहती है यूएस पहुंचने पर मुझे कॉल जरूर करना। डिनर करते वक्त दाहे हारियो से कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए यूएस जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही हारियो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसकी बात को मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हारियो ताइकबैक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो वापस उसी बार में नौकरी करना चाहता है। वो कहता है तुम पागल हो गए? तो वो उसे पूरी सिचुएशन बताता है और कहता है कि यूएस जाने के लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए मैं अब उस बार में वापस नौकरी करना चाहता हूँ। वो कहता है क्या वो पागल हो चुकी है? उसे पता नहीं कि यूएस जाने में कितने पैसे लगेंगे। नेक्स्ट सीन में हारियो वापस उसी बार में जाता है और उसके साथ कुतुबे भी होता है। जब वो दोनों बॉस के रूम में जाते हैं तो बॉस उन दोनों को देखकर बहुत शॉक होता है और कुतुबे से कहता है कि तुम इस मामले से बाहर रहो, इसलिए तुम इस रूम के बाहर चले जाओ। तो वो बाहर चला जाता है। हारियो को बॉस उसे घुटने पर गिरकर उससे माफी मांगने के लिए कहता है कि तुमने मेरे साथ फाइट की थी। तो वो जैसा कहता है हारियो वैसा ही करता है, घुटने पर गिरकर उससे माफी मांगता है कि मुझसे अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वापस आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे बहुत मारता है और मारने के बाद उससे कहता है कि शायद अब सब कुछ मैं भूल सकता हूँ, चलो फिर से हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और इस नौकरी को कंटिन्यू करते हैं। हारियो जब बाहर से घर आता है तो दाय उससे पूछती है कि तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसी है? तो वो उसे बताता है मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो अचानक वहां से गिर गया, इसलिए मुझे ये फेस पर चोट आ गई है। दाहे यूएस जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी वहां पर अचानक हारियो की आंटी आ जाती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर भी रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी हाइनबिल भी है? अगर तुम वहाँ चली जाओगी तो कैसे चलेगा? लेकिन वो नहीं मानती है। एंग्री होकर आंटी वहां से चली जाती है। हारियो दाहे को एयरपोर्ट छोड़ देता है और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें यूएस का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोक्यून हॉकी मैच देख रहा होता है। तभी वहां पर दाहे आ जाती है और उसे पहचान लेती है। वो आकर उसके बाजू में बैठ जाती है, लेकिन वो अचानक उसे जब देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है तुम यूएस आ चुकी हो, तुम यहाँ कैसे आई? तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन में हारियो को बार में जॉब करते हुए वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस बार सारी लेडीज जो है उसको वापस से बुली कर रही होती हैं और उसे 5 जो है शराब की गिलास देती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने इस 5 गिलास को एक बार में पी लिया तो हम तुम्हें $5000 देंगे। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूरे शराब को एक बार में पी जाता है। सारे लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है पूरा टास्क होने के बाद वो उसे पैसे भी देते हैं। हारियो को जो पैसे मिलते हैं वो पैसे वो यूएस में लगा रहा होता है दाहे के पास। तो उसे वो पूछती है क्या इस लड़की को आप पैसे लगा रहे हैं वो आपकी वाइफ है? तो वो उसे बताता है कि हाँ मेरी वो वाइफ है, वो अपनी स्टडी को यूएस में कंटिन्यू कर रही है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोहन बहुत बोर हो रहा होता है, तो वो दाहे को कॉल करता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकती हो बाहर से? मैं खुद भी ला सकता था खाना, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं। दोक्यून सोया हुआ रहता है कि अचानक उसकी डोर की बेल बजती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि इतनी रात को कौन है, और जब डोर पर जाता है देखता है तो वहाँ पर दाई खड़ी होती है। वो उसे कहता है तुम इतनी रात के यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो उसे बताती है कि तुमने बुलाया था ना, इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो वो उसे कहता है मैंने तो तुम्हें शाम में बुलाया था और अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो वो उसे कहती है मैं तभी निकली थी, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगी जिसकी वजह से मुझे ट्रैवल का कोई भी जरिया नहीं मिला, इसलिए मैं पैदल ही वहां से आ गई और जिसकी वजह से मैं भीग गई। तो उसे कहता है तुम मेरी वजह से पैदल आई हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हारियो दाई को कॉल करता है और उससे कहता है कि अब तो तुम्हारी वेकेशन हो चुकी है, क्या तुम अब हमसे मिलने आओगी? तो वो उसे कहती है नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती और मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दे देना। फोन जैसे ही कट होता है तभी वहां पर उसकी आंटी आ जाती है और वो उसे कहती है कि देख मैं तुम्हें कहती थी कि उसे यूएस मत भेजो, वो जाकर वहां बदल गई है और उसे तुम लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसे तो ये भी नहीं याद है कि उसकी एक छोटी सी बेटी है और वो कैसे रह रही है। वो कहता है ऐसा नहीं है, वो जरूर स्टडी में ज्यादा बिजी हो। नेक्स्ट सीन में हायनबेल और हारियो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर आंटी बीमार होती हैं। हायनबेल उनको बुके देती है तो आंटी उसे कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हॉस्पिटल में ही हारियो दाहे को कॉल करता है और उससे कहता है कि आंटी बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी सर्जरी हुई है, क्या तुम उन्हें देखने नहीं आओगी? तो वो उससे कहती है मैं अभी नहीं आ सकती और वैसे भी मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें यहाँ भेजकर मुझे कोई फायदा नहीं होगा। दाहे के तीसरे सेमेस्टर के लिए हारियो के पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी पैसे होते हैं वो सर्जरी में लगा देता है। तो वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसका बॉस कहता है अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं, इसलिए तुम ये कार्ड ले लो और इस पते पर चले जाओ, यहाँ से तुम्हारी मदद हो जाएगी। जब हारियो उस एड्रेस पर जाता है तो देखता है कि ये तो वही लेडी है जिसने मुझे सबसे पहली बार बुली किया था और मेरा नाम पीटो का देवता रखा था। नेक्स्ट सीन में दोहुन जो है वो दाहे को प्रपोज करता है और उससे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करता हूँ।
और वो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारियो उस लेडी के साथ पूरी नाइट स्पेंड करता है, जिसकी वजह से हारियो को $50,000 का चेक देती है। फिर वो चेक लेकर जा रहा होता है, तभी वो सोचता है कि उसे ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो बहुत ज्यादा रोता है कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है।